श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस का 19वां दिन हम लोग पढ़ेंगे, मास पारायण का। मोहि उपदेशु दीन गुर नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। मातु उचित धरी आय सुदीन्हा, आवसी शीस धरी चाहूं कीन्हा। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिए भली जानी। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि यह समुझत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। अब तुम विनय मोरी सुनु, अब तुम विनय मोरी सुनी लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। उतरु देऊं क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गण ही न साधु। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म बेचारू। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सबु बिनु रघुराई। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहि आय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मोहि नृप करी भल आपन चहहु, सो स्नेह जड़ता बस कहहु। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। यहाँ पे भरत जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा
कल्याण किसमें है। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटिलाई। ये जो यहाँ पे लिखी है चौपाई, हित हमार सिय पति सेवकाई, ये सभी के लिए है। हम सभी का हित केवल राम जी की चाकरी में ही है और संसार में नहीं है। जाऊं राम पही आए सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहू। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है। मोहि निरप करी भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहूँ। ये आप जड़ता के मुँह के वश होकर कह रहे हैं। के कई सुअ कुटिल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुखु मोह बस, मोहि में अधम के राज। केकई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ सोचूं कहूँ साचु सब सुनी पति आहू, चाहिए धर्म सीर नर नाहू। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। मुहि राजू हठी देहु, जब ही रसा रसातल जाए हैं तब ही। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राय राम कहूँ काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। राजा ने श्री राम को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठू सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। भरत जी की जो भक्ति है उसको हमको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। भरत जी का कैसा योग है, जैसा यहाँ पे लिखा था, साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं गिनते। ऐसे ही जो भक्त होते हैं उनमें ऐसा स्वभाव होता है कि वह दूसरों के जो अच्छे गुण हैं उसी को देखते हैं और अपने अंदर केवल दोष देखते हैं। ऐसे ही भरत जी जो हैं वो भी अपने अंदर दोष देख रहे हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। कहम लगी कहो हृदय कठिनाई, निद्रि कुलेसु जेहि लही बड़ाई। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन होई दोसु नहीं मोर, कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के कई भव तनु अनुरागे, पावन प्राण अघाई अभागे। के कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। लीन विधवपन अपजसु आपू, दीन हो प्रजय शोक संतापू। मोहि दीन सुखु सुजसु सुराजू, कीन के कई सब कर काजू। और मुझे सुख, सुंदर, यश और उत्तम राज्य दिया, कि कई ने सभी का काम बना दिया। एहि ते मोर काह अबनीका, तेहि पर देन कहो तुम टीका। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कि कई जठर जनमी जग माही, ये मोहि कहूँ
ये मोहि कहम कछु अनुचित नाही। केकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मूरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीच ही मार। तेहि पिया ही बारुनी, कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। केकई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंची दीन मोहि सोई। केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। दशरथ तनय राम लघु भाई, दीनी मोहि विधि बादी बढ़ाई। पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई, उन्हीं की बढ़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहो करावन टीका, राय रजाय सु सब कहमनी का। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। उतरो देव के ही विधि के ही कहो सुखेन यथा रुचि जेहि। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मुहि कुमातु समेत बढ़ाई, मुहि कुमातु समेत बिहाई। कहो कही के कीन भलाई। मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। मुँह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो। परम हानि सब कहम बड़ लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। संशयशील प्रेम बस अहूँ, सबुई उचित सब जो कछु कहूँ। आप सब कुछ जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हैं। राम मातु सुठी सरल चित, मुँह पर प्रेम विशेषी। कही सुभाए स्नेह बस, मोरी दीनता देखी। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। मुँह कहम तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब कोऊ। वह भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कुछ विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को ना कहे ही मोर मत नाही। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहु पानी। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरु न मोहि जग कहे कि पोचू, पर लो कहु कर नाहि न सोचू। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। एक ही उर बस दुसह द्वारी, मोहि लगे भय सिय राम दुखारी। उन्होंने क्या बताया कि मुझे किस बात का दुख है। मोहि लगी भय सिय राम दुखारी, इसका दुख है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है, दावा नल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजी राम चरण मनु लावा। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सबहि सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद,
जिए के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। आन उपाओ मोहि नहीं सूझा, को जिए के रघुबर बिनु बूझा। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। ये कहीं आंक इह ई मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मन में एक ही आंख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चला जाऊं, कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है। भरत जी जो है अपने में केवल अपने को ही दोषी मानते हैं, भले ही उनके अंदर कोई दोष नहीं है। स्वयं भगवान हैं भरत जी तो, लेकिन वो ऐसा भक्ति ऐसी दिखा रहे हैं हम लोगों को कि ऐसे भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अपने को बुरा और अपराधी मानना चाहिए, केवल अपने अंदर ही दोष देखने चाहिए और दूसरे में केवल गुण ही देखने चाहिए। उनके अंदर वैसे कोई दोष नहीं है भरत जी में तो। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तदपि सरन सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करहि कृपा विशेषी। तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। सील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। अरिहुक अनभल कीन नामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। ये भी एक योग है भगवान का। भगवान से हमको ऐसे ही कहना चाहिए कि हम जैसे भी हैं आपके हैं। यही भरत जी ने कहा, मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। हमको भी भगवान की ऐसे ही भक्ति करनी चाहिए। ये करके भरत जी हमको दिखा रहे हैं। अपने में सभी दोष देखो, दूसरे में सिर्फ गुण देखो, और हम भगवान के हैं हमेशा ऐसा मानो। जो माता कुंती है उन्होंने भी ऐसा ही बोला था श्रीमद् भागवत की स्तुति में कि हम जैसे हैं आपके हैं। तुम पे 5 मोर भल मानी, आय सु आशीष देहु सुबानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जिहि सुनी विनय मोहि जनु जानी, आ वहीं बहुरी राम रजधानी। जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रघुनाथ जी राजधानी को लौट आवे। यद्यपि जन्मु कुमातुते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मुहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रघुनाथ जी का भरोसा है कि वह मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। यहाँ लिखा है अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। ये बात भी विनय पत्रिका में भी लिखी है और श्रीमद् भक्तमाल में भी कई कथाओं में दी हुई है कि भगवान त्यागते नहीं है अपना जानकर। इसका अगर मैं बताऊं कि ये कहाँ दी हुई है भक्तमाल में, तो जो रामानुजाचार्य जो हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य, वो जब जगन्नाथपुरी से सभी पंडों को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो भगवान की ठीक से सेवा नहीं करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं, तब भगवान उनसे स्वयं कहते हैं, रामानुजाचार्य से क्या कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि वो जैसे भी हैं प्रेम से मेरी सेवा करते हैं और मैं अगर उनमें कोई गलतियां भी है ना तो मैं उनको त्यागूंगा नहीं। भगवान ने बताया वहाँ पे। जैसे ये है श्रीमद् भक्तमाल, ठीक है, जैसे ये श्री भक्तमाल है, इसमें कवित जो है 106 कवित, ये रामानुजाचार्य जहाँ उनका चरित्र दिया हुआ है, जो जगत गुरु हैं उनका जो चरित्र दिया हुआ है, इसमें 106 कवित में भगवान ने क्या कहा है कि मैं सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। प्रभु ने अपना गूढ़ प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया। अच्छा, ये
108वां जो कवित है उसमें आ जाइए। तो प्रियादास जी का जो 108वां कवित है, इसमें भगवान कहते हैं, मैं तो केवल प्रेम भाव को ही ग्रहण करता हूँ, प्रेमी भक्त के तुच्छ नगण्य अवगुणों को नहीं देखता हूँ, उन्हें ही सेवा सौंप दीजिए। भगवान ने ऐसा बोला। तब वो उनसे इनकार कर देते हैं। और यहाँ पे इसके टिप्पणी में भी लिखा हुआ है कि भगवान जिसे अंगीकार कर लेते हैं वह सब प्रकार से हीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसका कभी परित्याग नहीं करते। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे। भगवान शिव ने कालकूट विष को अंगीकार किया तो अब तक उसे कंठ में धारण किए हुए हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं। श्री कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पेट पर धारण किए हुए हैं। समुद्र ने दुसह वडवाग्नि को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिसको स्वीकार करते हैं उसका ओर छोड़ निर्वाह करते हैं। भगवान का भी यही स्वभाव है। ये विनय पत्रिका का दिया हुआ है और ये श्री रामचरितमानस का दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी दी हैं, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और विनय पत्रिका की भी दी हैं। हम अब आगे श्री रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं, उसी में पढ़ते हैं कि क्या उसमें दिया हुआ है आगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो यहाँ पे श्री रामचरितमानस पे लिखी गई हैं, उसको समझने के लिए भागवत और भक्तमाल भी इसके बाद पढ़ना चाहिए श्री रामचरितमानस के बाद, तभी हम इन सब बातों को समझ सकते हैं। जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है, वह मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। इसलिए इसके बारे में मैंने और थोड़ा सा दिखा दिया कि इसके बारे में और क्या लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो आगे और शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। भरत बचन सब कहम प्रिय लागे, सबको अच्छे लगे भरत जी के वचन। राम स्नेह सुधा जनु पागे, भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वह श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहु। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मात को टिलाई। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, सुसठु कोटिक पुरुष समेता, बसे कलप सत नरक निकेता। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। अहि अग अवगुण नहीं मन गही, अहि अग अवगुण नहीं मनि गही। हर ई गरल दुख दारिद दही। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसी चलिए बन राम जहम, भरत मंत्र भल कीन है। शोक सिंधु बूढ़त सब ही, तुम अवलंबनु दीन है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरत ही सिरु नाई, चले सकल घर विदा कराई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर
अपने अपने घर को चले। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वह उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जेहि राखहीं रखू, जेहि राखहीं रहू घर रखवारी, सो जानी जनु गर्दनि मारी। जिसको भी घर के लिए रखवाली के लिए, जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रह न कहिए नहीं काहू, को न चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता। जड़ो सो संपत्ति सदन सुखु, सुहद मातु पितु भाई। सन्मुख हो तो जो राम पद, करे ना सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सहायता ना करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्षु हृदय पर भात पयाना। घर घर लोग अनेकों प्रकार की संवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जाई घर कीन विचारू, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हु निज धर्म न डोले। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं थे। ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो स्वप्न में भी नहीं डिगे थे। और यहाँ क्या लिखा है, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। चाहे कोई भी दोष, जिससे फर्क नहीं पड़ता सेवक को। इसलिए सेवा करना बहुत ही कठिन माना जाता है। कही सब मरम धर्म बल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। सब व्यवस्था करके राक्षसों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानी सबब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखास न जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेउ लेहु सब तिलक समाजू, बन ही देव मुनि राम ही राजू। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी को राज देंगे। बेगी चलहु सुनी सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराव। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्री की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। सबसे पहले कौन चले?
वशिष्ठ जी गुरु जी सबसे पहले चले। ये बात मैं भी बता रहा हूँ, सबसे पहले कौन चले थे? वशिष्ठ जी, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले कौन चले थे? वशिष्ठ जी सबसे पहले चले थे। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहकीन पे आना। नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े। सभी की सीबी का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी जलत भई सब रानी, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सोची सेवकानी, सौंपी नगर सोची सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। बिन सिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पया देही जाही। श्री सीताराम जी तब सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं भरत जी, कि उनको पास तो वो भी तो पैदल ही गए थे। ऐसा सोच के भरत जी जो हैं वो भी पैदल ही जा रहे हैं। देखी सने हूँ लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। जाई समीप राखी निज डोली, राम माँ तो मृदु बानी बोली। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी बोली। ताज चढ़ो रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवारु दुखारी। हे बेटा, माता बलियां लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तब क्या कहते हैं भरत जी? भरत जी कहते हैं कि मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। सेवक का जो धर्म होता है वो स्वामी से भी कठिन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तुम्हारे चलत चले ही सब लोगू, सकल शोक करस नहीं मग जोगू। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को ही एक बार भोजन करते। भूषण और भोग विलासों को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, संग बेरपुर सब नियराने। रात भर सई नदी के तट तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। समाचार सब सुने निषादा, हृदय में विचार करे सब इशादा। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भरतु बनु जाहि, है कछु कपट भाई मन माही। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। जो पे जिए न होती कुटिलाई, तो कत लीन संग कटिकाई। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जा नहीं सानुज राम ही मारी,
करो अकंटक राज सुखारी। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ना राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया, तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहे थे। निषाद राज। सकल सुरासुर जुरहि जूझारा, राम ही समर न जीतने हारा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। का आचर जो भरत अस करही, नहीं विष बेली अमीए फल फरही। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या, विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस बिचारी गुहु ज्ञाति सन, कहु सजग सब होहु। हतवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हम जाने नहीं देंगे मतलब भरत जी को। हो संजो इल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सज लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूंगा। समर मर्नु पुनि सुरसरी तीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए, ऐसा शरीर है क्षणभंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहूं रन रारी, जस धवलियहूं भुवन दस चारी। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। तजो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा, मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जौ बन बिटप कुठारू। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहू। सुमिरी राम मागेव तुरत, तरकस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई हूँ सजहु संजाऊ, बेगहु भाई हूँ संजहु संजोऊ। सुनी रजाई कदराई न कोऊ। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। भले ही नाथ सब कहें सहर आशा, भले ही नाथ सब कहें सहरशा। एक कहीं एक बड़ा वहीं करशा। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचि रारी। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बांधी चढ़ाई नहीं धनहि। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियों छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयाँ छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिरी कूढ़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही।
कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। एक कुशल अति ओढ़न खाणे, कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गुह राउ तही जोहारे जाई। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। देखी सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हूँ लाव हूँ धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर ना होही। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना, अर्थात मरने से ना घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीवत पाँव न पाछे धरहीं, रुंड मुंडमय मेदिनी करहीं। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाऊ सुजाऊ ढोलू। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहत छींक भई बाएं, कहो सगुन ही खेत सुहाए। इतना कहते ही बाएं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ू एकू कहे सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न हो ही रारी। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। राम ही भरतु मनावन जाही, सगुन कही अस विग्रह नाही। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोधी नहीं है। सुनी गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिता ही बिमूढ़ा। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत सुभाव सीलु बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहु घाट भट समिति सब, रेउ मरम मिली जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहूं आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रीति नहीं दुरिय दुराए। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छुपते। अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन सब पाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामु। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। दूर से प्रणाम किया निषाद राज ने वशिष्ठ जी को। जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरते कहे बूझाई मुनीसा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को
समझा कर कहा कि ये श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनी संदनु त्यागा। जैसे ही उन्होंने सुना कि राम जी का मित्र है, भरत जी ने जैसे ही ऐसा सुना, उन्होंने पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया उनको दिखाते हुए भरत जी को कि यह राम जी का मित्र है। जैसे ही उन्होंने ऐसा सुना, राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। गाँव जाति गुहु नाव सुनाई, कीन जोहारुन माथ महिलाई। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जुहार की। करत दंडवत देखिते ही भरत लीन उड़लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करके देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरस ही फूला। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। वह कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परि पूरित गाता। उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि ना पाप पुंज समूहाही। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। यह तो राम लाई उर्लीन्हा, कुल समेत जगु पावन कीन्हा। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करमनास जलु सुरसरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरही। कर्मनाशा नदी जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरजू जुग जुग चली आई, केहि न दीन रघुवीर बढ़ाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। राम नाम महिमा सुर कहे हैं, सुनी सुनी अवध लोग सुख लहे हैं। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखही मेरी भरत सप्रेसा, राम सखही मिली भरत सप्रेमा। पूछी कुशल सुमंगल खेमा। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। देखी भरत कर सीलु स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेहु मूदु मन बाढ़ा, भरत ही चित्तवत एक टक ठाड़ा। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। धरी धीरे चुपद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा।
कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु, कुशल के मूल आके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोर करतूति कुलु, प्रभु महिमा जिये जाई। प्रभु महिमा जिये जोई, जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश, अहेतुकी कहते हैं बिना कारण, कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। निषाद राज्य की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी सै लाख बरीसा। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। निरखी निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जनु लखनु निहारी। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मान लक्ष्मण जी को देख रहे हो। कही लहेउ यही जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र भरी बाहू। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में भरकर गले लगाया है। निषाद ने अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सुन निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलियो लेवाई। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए न जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भे सने हम सब अंग शिथिल तब। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। सूहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखी जाई जग पावनी न गंगा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। राम घाट कहं कीन प्रणामु, भाव मनु मगनु मिले जनु रामू। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। कन्हि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में
बारी निहारी नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। करी मज्जनु मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सुरसरी तव रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। जोरी पानी बर मांगो एहू, सिए राम पद सहज स्नेहू। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लेवाई। डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहम तम लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। लोगों ने जहम तहम डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। सुर सेवा करी आए सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सारी सेवा जो है, सबसे अधिक सेवा किसने की? शत्रुघ्न जी ने करी। वही सारा काम करते थे। जब भरत जी राम जी से वापस लौट के आते हैं और वो एक अलग स्थान पे रहते हैं और वहाँ पे राम जी का ध्यान करके रहते हैं, तब राज्य कौन संभालता है? राज्य शत्रुघ्न जी संभालते हैं। हमेशा ही शत्रुघ्न जी ने सबसे अधिक सेवा इसीलिए करी है। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। पूछत सखई सो ठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखला और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहम सिए राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। भरत बचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहाँ लई गए निषादु। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहम सिंसुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्रामु। अति स्नेह सादर भरत, कीने दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। चरण रेख रज आंख ने लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कणियां, तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानी भरी है। वह सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्री हत सिय बिरहम दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। ये स्वर्ण के कणिया तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहित
श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नगर नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। पिता जनक देव पटितर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भवालु, जेहि सिहात अमरावती पालू। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो सो राम बड़ाई। पति देवता सुती मनी, सिय सांथरी देखी। बिहरत हृदय न हरिहर, पबिते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हैरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। चरण रेख रज आंखें लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कणिया तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानी भरी है। वह सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिंह बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग से अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य प्रताप पाना चाहते थे। और प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मुनि, पति देवता सुतीय मणि। सिय सांथरी देखी, बिहरत हृदय न हरिहर। पबिते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हैरा कर दहल कर फट नहीं जाता। ये हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भे न भाई अस अहि न होने। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना हैं और ना होने के ही हैं। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सी रघुबीर ही प्राण पियारे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव हैं, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं।
ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस एहि छाती। हाय इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जन्मी जगु कीन्ह उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वह रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाव सबहि सुख दाता। पुरवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बढ़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरहीं। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वह पृथ्वी पर कुशा भिजा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। पलक नयन फनी मनी जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल अहारी। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। धिग कैकई अमंगल मूला, भई सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अग उदधि अभागी, सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। कुल कलंक करी सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिए कत बादि विषादु। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बाम ही। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है, दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, माँ तो कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करही प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानि अपने आनिए, धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध कहकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपाए तन। चलिए करिए विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। यह सुधि पाई नगर नर नारी,
चले बिलोकन आरत भारी। नगर के सारी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखिना करी करहि प्रणामा, देहि के कहीं खोरी निकामा। वह उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहहि भरत स्नेहु, को कह नृपति निबाहेउ नेहु। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। निंदहि आप सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोगु सब जागा, भा भिनुसार गुदारा लागा। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सबेरा होते ही खेवा लगा। गुरु ही सुनावम चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी महम भा सबु पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन कटकु चलाई। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किए उ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवनु गुरु कीन्हा। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसरिहि कीन्ह प्रणामु, सुमिर लखन सहित सिय रामु। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। गव ने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवारा। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? जो मैंने भी पहले बताया था। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहन रथ गज बाजी बनाए। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। उन्होंने बताया मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहम, कीन प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हूं। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबे नहीं आए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया।
भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबे नहीं आए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। सभी थी सीता सहित नीर नहाने, दिए दान महीसुर सन माने। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, दिखाए त्यागे निज धर्मु। आरत कहा न करई कुकर्मु, मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। अस जिये जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदान न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जलु पबी पाहन डारऊ। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे। पर चातकु रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनक ही बान चढ़ई जिमी दाहें, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवा का गौरव बढ़ जाता है। भरत बचन सुनी माझ त्रिबेनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। बादि गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल केउ हिय हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। धर्म धन्य भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरस ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं। कह ही परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि सांचा। और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाय, भरद्वाज मुनिबर पहीं आए।
श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वह मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लीन है, दीन ही असी से कृतारथ कीन है। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वह सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु ना बसाई। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जिये जनी करहु, समुझी मातु करु तूती। तात के कही दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह उ कहत भल कहि न को, लोकु बेदु बुध सम्मत दो। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। तात तुम्हारे बिमल जसु गाई, पाई ही लोक वेदु बढ़ाई। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद संबत सब कहे, जिहि पितु देई राजू सो लहे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राउ सत्यव्रत तुम ही बुलाई, देत राजू सुखु धर्म बढ़ाई। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो मुनि जो सुनी सकल विश्व भई सूला। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पचितानी। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहम ऊ तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। करते हो राजू तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अब अति कीने हूँ भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। यह तुम्हारा आश्रय न ताता, दशरथ सुवर्ण राम प्रिय भ्राता। हे तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती।
लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन हूँ ही तुम्हारे अनुरागा। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि जो रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहम भरत कलंक यह, हम सब कहम उपदेसु। राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रघुनाथ जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु उदित सदा अंत यही कबहू ना, घटे ही न जग नभ दिन दिन दूना। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। त्रैलोक्य रूपी चौपा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस ही न के कई करतबु राहु। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। राम भगत अब अमी अघाहूँ, कीने हूँ सुलभ सुधा बसु धाहूँ। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ गुण गण बरनी न जाही, अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हर हिय नयनी कबहू, निरखे नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आगाह कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहम बस राम प्रेम मृग रूपा। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात गलानि करहु जिए जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कहे ही, उदासीन तापस बन रहे हैं। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते
और सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दरसन पावा। और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। पहले भगवान मिले, फिर भक्ति मिली। वैसे ही वो बता रहे हैं कि पहले राम जी आए और फिर आप श्री राम, जो स्वयं श्री राम प्रेम रूप हैं, वो आप आए। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। प्रयाग राज समेत हमारा बड़ा भाग्य है, हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनी मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुबन सुर बरषे। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनी सुनी भरतु मगन अनुरागा। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडलिहि, बोले गदगद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वह मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साचिहु सपथ आघाई अकाजू। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। यही थल जो कछु कहिए बनाई, यही सम अधिक न अग अधमाई। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी सत्य असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुहि न मातु कर्तव्य कर सोचू, नहीं दुखू जिए जगू जान ही पूछू। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। पहले तो भरत जी ने ये कहा कि राम जी अंतर्जामी हैं और आप भरद्वाज जी आप भी सर्वज्ञ हो, तो अगर मैं कुछ भी झूठ बोलूँगा तो मैं पाप का भागी होऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे माता कैकेयी करने का कुछ भी सोच नहीं है, मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। इस बात का भी दुख नहीं है मुझे। किस बात का दुख है तो फिर उनको अभी बताएंगे। नाहिन डरू बागिरी, नाहिन डरू बिगरिही परलोकू, पितहु मरण कर मोहि न सोकू। नहीं, ना ही ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाय, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है, उन्होंने श्री राम लक्ष्मण से लिखे पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। इस चीज का सोच है। उन्होंने कहा करी मुनि वेश फिरहि बन बनहि, इसका सोच है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, सैन डासी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। वह वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती।
इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है और ना रात को नींद आती है। यही कुरोग कर औषध नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं मिली। मात कुमत बड़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन बसन, तेहि हमार हित कीन बंसूला। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बड़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया। उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया। कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बड़ई है, भरत को राज्य बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु को ठाटु तेहि ठाटा, घाले सी सब जगु 12 बाटा। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। मिटी कुजोग राम फिरी आए, बसई अवध नहीं आन उपाय, बसई अवध नहीं आन उपाय। ये कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है और दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीने बहु भांति बढ़ाई। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनिबर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें उसे स्वीकार कीजिए। सुनी मुनि बचन भरत ही सोचू, भयहु कुअवसर कठिन संकोचू। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आए सुकरिय तुम्हारा, परम धन्य यहु नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत बचन मुनिबर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। भले ही नाथ कही तिन सिर नाय, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस्य पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। सुनी रिधि सीधी अनिमादिक आई, आयसु हुई सो करही गोसाई। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज।
मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सीधी सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगीं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। अस कही रचिव रुचिर ग्रह नाना, जिहि बिलो की बिलखानी बिमाना। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हीं अमर अभिलाषे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया। दास ही दास साजु सब लीन है, जोगवत रही मन ही मनोदीन है। जिसे देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्रियां लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हु नाही। जो सुख के समान स्वर्ग से भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। प्रथम ही बास दिए सब के ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुदीन है। विधि विसमय दायक विभव, मुनि बर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। विधि विसमय मुनि श्रेष्ठ तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरति बिसार रही ज्ञानी। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृगनाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि, निर्मल जलाशय, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध बधाना। असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सुर सुरभि सुरतरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कहम सुलभ पदार्थ चारी। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। शरक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। माला चंदन स्त्री आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है,
और विषाद इस बात को होता है कि श्री राम वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। संपत्ति चकै भरतु चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी हैं और भरत जी चकवा हैं और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही संबेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास प्राय 19वां विश्राम ये यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग 20वां विश्राम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।